मौसम बारिश का है और बारिश का मौसम सुहावना होता है। इसमें घूमने फिरने का आनंद भी आता है और खाने पीने का आनंद भी होता है। जिस तरह से देखा जाए तो खाने पीने की चीज़ों को लेकर हम आपको दिखाते हैं। कहीं मालपुआ बन रहा है, कहीं गुलाब जामुन बन रहा है, कहीं समोसा बन रहा है, तो कई रबड़ी के मालपुए बन रहे हैं, कई रबड़ी बन रही है और विविध प्रकार की जो मिठाइयाँ आप देखेंगे तो आपका मन ज़रूर ललचा जाएगा कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। लेकिन जिस तरह से बारिश का मौसम होता है, ये चीज़ खाएं और ये चीज़ नहीं खाएं, क्या चीज़ बारिश में खानी चाहिए और क्या परहेज रखना चाहिए बारिश का, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका जैन। आज हम जिस विषय में चर्चा करेंगे वो है वर्षा ऋतु में हमारा खान पान, आहार, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। देखते हैं कि हमें हमारे आहार में किन किन बातों को इंक्लूड करना चाहिए कि हम इन मौसमी बीमारियों से बचे रहें। तो सबसे पहले आहार में हम देखते हैं कि धान्य तो हम सारे खा सकते हैं, गेहूँ है, जौ है, ये सब हम सेवन कर सकते हैं, चावल, लेकिन ये पुराने होने चाहिए। 1 साल पुराना अनाज आप सेवन करेंगे तो वो आपके लिए उत्तम रहेगा। चावल अगर पुराना नहीं मिलता है तो उसका ऑप्शन है कि आप उसको हल्का सा भून करके खा सकते हैं। कुकर में ना पकाएं, कोशिश करें कि कढ़ाई में या ओपन उसको पका कर आप खाएं। दूसरा है सब्जियों में हम बात करते हैं तो सिलेंड्रिकल सब्जी या फल वाली सब्जियां आप सारी खा सकते हैं। लौकी, तरोई, टिंडा, केरा, परवल वगैरह ये आप सारी सब्जियां खा सकते हैं। लेकिन हरी पत्तेदार सब्जियां इस ऋतु में नहीं खानी चाहिए। उसमें कृमि भी, कीट भी बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, प्लस वो पचने में भी बहुत भारी होती है क्योंकि जठराग्नि हमारी मंद है तो ज़्यादा हम नहीं पचा पाते हैं। और इसी वजह से हमें एकदम लघु और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि फ्रेशली कुक्ड फूड हमें मिले। सुबह का शाम को या शाम का सुबह बासी भोजन बिल्कुल अवॉइड कीजिए इस ऋतु में। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, घर का बना हुआ शुद्ध भोजन कीजिए। और जैसा कि प्रचलन है कि अगर वर्षा ऋतु में खीर और मालपुआ नहीं खाया तो क्या खाया। जी हाँ, बिल्कुल आयुर्वेद के हिसाब से भी आप खुश हो जाइए क्योंकि ये अलाउड है। क्योंकि इस ऋतु में हमें मधुर, अम्ल और लवण, इन 3 रसों का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। मधुर रस है मालपुआ और खीर में, मीठा है तो ये हमारे शरीर में बढ़ने वाली वात और पित्त, इन दोनों का शमन करेगा। दूसरा अम्ल और लवण यानी कि खट्टा और नमक, ये आहार भी हमको ज़्यादा करना चाहिए। तो इसमें भी आप खुश हो जाइए क्योंकि आपको अचार खाना भी अलाउड है इस ऋतु में। अचार में आप स्पेशली आंवले का अचार, नींबू का अचार, हरी मिर्ची का अचार, ये अचार आप खा सकते हैं। पर अचार को अचार की क्वांटिटी में ही खाना है, ये नहीं कि आप उसको सब्जी की तरह बना के खा रहे हैं। और भुट्टा, जी हाँ, सभी को बहुत शौक होता है वर्षा ऋतु में भुट्टा खाने का। भुट्टा खाना भी अलाउड है, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन भुट्टा को पचाने के लिए आप बाद में थोड़ी सी छाछ पी लीजिए, तड़का लगी हुई छाछ, जीरे और सेंधा नमक से। उसके बाद आप देखिए दालों में मूंग दाल इस ऋतु में पथ्यतम बताई गई है। सबसे ज़्यादा आप मूंग दाल का सेवन कर सकते हैं, जिसमें आप हींग, जीरा, अजवाइन, लहसुन, अदरक, इनका तड़का लगा करके आप इस दाल का सेवन कीजिए। वर्षा ऋतु देखने में, इस ऋतु में पानी जो आ रहा है वो भी एकदम प्रदूषित पानी आता है, इसीलिए कोशिश कीजिए कि हम हमारे घर का पानी पिएं। और हमेशा आपकी वाटर बॉटल आपके पास होनी चाहिए। पानी को हमेशा आप बॉईल करके ठंडा कर लें और वही पानी पिए। मेडिकेटेड पानी का जो इसमें आयुर्वेद में वर्णन किया गया है उसको बनाना बहुत आसान है। आप 2 लीटर पानी को बॉईल कर लीजिए और उसमें आधा चम्मच सौंठ का पाउडर या फिर लौंग या फिर दालचीनी, इलायची, जो आपको फ्लेवर पसंद है वो डाल करके उसको बॉईल कर लीजिए और फिर उसको ठंडा करके दिन भर वही पानी आप पीजिए। इससे शरीर में भी आपके जितना भी क्लेद या गंदगी जमी है या आम पचन है, जठराग्नि मंद है, ये सब बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी। आपको किसी दवाई की इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दही के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं क्या इस ऋतु में हमें दही का सेवन करना चाहिए। तो जी हाँ, दही का सेवन बिल्कुल अलाउड है इस ऋतु में, आप कर सकते हैं, लेकिन नियमित तौर पे डेली नहीं करना है। कभी कभी आप दही खा सकते हैं और दही को कभी अकेला नहीं खाना है। आप उसके अंदर शहद मिलाकर खाइए, आप उसके अंदर आंवले का चूर्ण मिला करके खाइए, या मूंग दाल के साथ उसको आप खा सकते हैं, मिश्री के साथ खा सकते हैं। और कभी भी दही को पूरा पका हुआ जमा हुआ हो वही दही आपको खाना चाहिए, और कभी भी दही को गर्म करके आपको नहीं खाना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि आहार में कोशिश कीजिए कि आप हमेशा घर का बना हुआ आहार खाएं। बाहर जाके खाना बिल्कुल आप अवॉइड कीजिए क्योंकि इतने ज़्यादा मक्खी, मच्छर, कीटाणु बाहर घूमते हैं, वो खाने पर बैठे रहते हैं और दुनिया भर की फूड पॉइजनिंग की जो प्रॉब्लम है वो सब उन्हीं से होती है।
आजकल पेट संबंधी बीमारियां वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा आती है। आईबीएस से प्रॉब्लम के काफ़ी पेशेंट आते हैं, तो इन सब को रोकने के लिए अवॉइड कीजिए कि आप हाइजीनिक फूड खाइए, घर का बना खाइए, शुद्ध खाइए, या किसी होटल रेस्टोरेंट में अंदर बैठ के खाइए। स्ट्रीट फूड आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए इस ऋतु में। कोशिश कीजिए कि आपके खाने में भूख बहुत कम लगती है, तो खाने से पहले आप एक टुकड़ा अदरक और नमक, सेंधा नमक, ये आप उसमें मिलाएं, उसको थोड़ा सा चूस लें खाना खाने से पहले। इससे आपकी भूख बहुत अच्छी लगेगी, और अगर भूख अच्छी है तो आप सभी रोगों से वैसे ही दूर रहेंगे। और अगर खाने में आप देखें, फ्रूट्स वगैरह में आप तरबूज और खरबूज को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। इस ऋतु में हमें यह नहीं खाना चाहिए। बच्चों को किसी भी प्रकार का फ्रूट शेक हमें नहीं पिलाना चाहिए, किसी भी प्रकार का मिल्क शेक बना के नहीं पिलाना चाहिए। आप उसको नॉर्मल दूध पिलाइए। दूध में थोड़ी सी मेडिसिन आप मुलेठी, अश्वगंधा, इस तरह की मेडिसिन मिला करके पिला सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स और बिल्कुल भी उसमें ऐड नहीं करना है आपको। कोशिश कीजिए कि आप वर्षा ऋतु में, हाँ, जो लोगों को इच्छा होती है कि हम ऑयली और स्पाइसी खाएं, गर्मा गर्म पकोड़े बनाकर खाएं, तो जी हाँ, बिल्कुल अलाउड है इस ऋतु में, क्योंकि अम्ल और लवण रस स्निग्ध, इसका सेवन हमें अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो 1 चम्मच घी भी आपकी डाइट में हमेशा शामिल होना ही चाहिए, तभी आप। बहुत ही सुहाना मौसम है, चारों ओर हरियाली हरियाली छाई रहती है, सभी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही ये सुहाना मौसम अपने साथ बहुत ज़्यादा बीमारियां भी लेकर आता है। हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु में चारों ओर बादल ही बादल होते हैं, सूरज की रोशनी बहुत मंद हो जाती है, तो यही चीज़ें हमारे शरीर में भी होती है। हमारी जठराग्नि इस ऋतु में बहुत ही मंद हो जाती है, पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है, हम ज़्यादा गरिष्ठ भोजन पचाने में असमर्थ हो जाते हैं। हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट में हवाएं, बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो यही चीज़ हमारे शरीर में भी वात की वृद्धि होती है इस ऋतु में। इस वजह से जो जॉइंट पेन है बुजुर्गों में, वो बढ़ जाते हैं। बच्चों में अस्थमा की प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें हम देखते हैं कि गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा इस ऋतु में बढ़ जाती है। जैसे कि हम देखते हैं चारों ओर पानी पानी और कीचड़ कीचड़ हमको देखने को मिलता है, तो वही हमारे शरीर में भी पानी यानी कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पित्त बढ़ जाता है शरीर का। इस कारण से जो फंगल इन्फेक्शन है, स्किन डिजीजेस भी बहुत ज़्यादा इस ऋतु में हमें देखने को मिलती है। चारों तरफ मक्खी, मच्छर, कीटाणु भी बहुत ज़्यादा फैलते हैं। ये कारण है कि शरीर में भी कृमि की उत्पत्ति हो जाती है। मच्छरों के काटने से विभिन्न प्रकार के बुखार है, मलेरिया, डेंगू, ये भी हमें हो जाता है। पानी जो आता है इस ऋतु में बहुत ही नवीन जल आता है, तो वो काफ़ी प्रदूषित होता है। उसका अगर हम सेवन कर लेते हैं तो उससे हमें जॉन्डिस या टाइफाइड जैसी बीमारियां भी हो सकती है। तो वर्षा ऋतु में हमें इन सब चीज़ों से बचना है और इस ऋतु का आनंद भी लेना है, तो हमें आयुर्वेद को अपनाना है। आयुर्वेद में इस ऋतु के सेवन के लिए, इस ऋतु में हमें दिनचर्या में क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए, तो उसके लिए हम देखते हैं कि आचार्यों ने बताया, सबसे पहले इस ऋतु में हमें दिवा स्वप्न नहीं करना चाहिए, यानी दिन में सोना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। यदि हम दिन में नहीं सोएंगे तो शरीर में कफ या त्रिदोष का प्रकोप नहीं होगा, तो काफ़ी बीमारियों से हम बच सकते हैं। दूसरा, हमें देखना चाहिए कि इस ऋतु के अंदर हम कभी भी अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा सा आप नारियल के तेल को गर्म कर लीजिए और उसमें 5 ग्राम लगभग कपूर मिला दीजिए, और जब भी बाहर निकलें आप इस तेल को लगा के निकलें। कोशिश करें स्नान के बाद एक बार ये तेल लगे आपकी बॉडी पर, ताकि इससे बाहर से कोई मच्छर भी आपको नहीं काट पाएगा, साथ ही आपको कोई किसी भी तरह की फंगल इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन से आप बचे हुए रहेंगे। इस समय मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा रहता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि गर्म कपड़े, हम थोड़े से गर्म कपड़े पहने, ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। एकदम से ठंड, एकदम से गर्मी होने से जो सर्दी, खांसी, बुखार होता है, उससे हम बचे रहें। नियम बना लीजिए कि वर्षा ऋतु के अंदर सिर्फ खांसी जुकाम होने पर नहीं, बल्कि हमेशा हमें गरारे करने हैं। गरारे आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, आप त्रिफला के पानी से भी कर सकते हैं, आप सेंधा नमक या हल्दी के पानी से भी गरारे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका गला साफ रहेगा और जो कीटाणु या कफ जम रहा है वो पहले ही रुक जाएगा। अणु तेल का प्रयोग नस्य के रूप में आप वर्षा ऋतु में जरूर कीजिए। इस तरह से हमारे जो कपड़े हैं उसका हमें ध्यान रखना है, स्पेशली बिल्कुल भी नमी वाले कपड़े इस ऋतु में हमें नहीं पहनने चाहिए। कपड़ों को अच्छे से आप प्रेस कर लीजिए, फिर ड्राई करके फिर पहनिए उनको। और अगर पॉसिबल है तो सप्ताह में 1 दिन हमें धूपन का कर्म अपने घरों में करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा लोहे की कढ़ाई लीजिए, उसमें 2 चम्मच बिड़ंग का चूर्ण, 2 चम्मच आप नीम पत्र चूर्ण, 1 चम्मच हल्दी का चूर्ण और 4-5 लौंग,
और कपूर की 4-5 टिक्कियाँ। इसको लोहे की कढ़ाई में अच्छे से गर्म कर लीजिए। जैसे ही धुआं निकलने लगे खिड़की दरवाजे सब बंद कर दीजिए। 10-15 मिनट आपके घर में ये धुआं रहने दीजिए। इस धुएं से घर में सभी तरह से एक तरह से डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा आपका घर। और ये धुआं बुजुर्गों या बच्चों को भी कोई हानि नहीं करता है, इसीलिए उससे आप बिल्कुल मत घबराइए। और सप्ताह में एक बार ये धूपन कर्म आपको हमेशा इस ऋतु में करना चाहिए। तो वर्षा ऋतु में हम देखते हैं कि ऑलरेडी हमारे शरीर का बल जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु से हम वर्षा ऋतु में प्रवेश करते हैं तो शरीर काफ़ी कमज़ोर होता है। इसलिए इस ऋतु में भी हमें व्यायाम पे पूरा ध्यान देना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जिम या एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए। बहुत हल्की फुल्का व्यायाम हमको करना चाहिए। शरीर को बिल्कुल भी अननेसेसरी हमको थकाना नहीं चाहिए। और हमारी संस्कृति में इस ऋतु में कई प्रकार के व्रत, उपवास, श्रावण के सोमवार और ऐसे काफ़ी व्रत आते हैं। इसमें जैनियों के भी काफ़ी चातुर्मास चालू होता है तो तप और स्वाध्याय वगैरह की बहुत अच्छे इसमें बताया गया है वर्णन। तो इसमें हमें ये इसीलिए बताया गया है क्योंकि जठराग्नि हमारी कम है, पाचन शक्ति कम है, तो जितना हम कम खाएंगे, हल्का खाएंगे, लघु और सुपाच्य खाएंगे, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। या जिस तरह से देखा जाता है कि लोग वर्षा काल में भी बगीचे में घूमने वगैरह जाते हैं, तो क्या आप इस पे कहना चाहेंगे? घूम फिर सकते हैं आराम से, बच्चों को लेकर घूमिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि हम थोड़े से कपड़ों से पूरा कवर रखें बच्चों को। और ये जो नारियल तेल का मैंने रेसिपी बताई है वो आप लगा करके बाहर निकलेंगे तो अच्छा रहेगा। उनको मक्खी मच्छर वगैरह नहीं खाएंगे। और कोरोना का टाइम चल रहा है, इसलिए अननेसेसरी घर से बाहर निकलना भी अवॉइड ही करना चाहिए। प्रॉपर मास्क वगैरह लगा करके जाएं आप। और अगर बारिश में गलती से भीग भी गए तो आते ही आप अपने सारे क्लोथ्स को चेंज करें तुरंत, और बिल्कुल ड्राई क्लोथ्स पहन लीजिए। और कोशिश कीजिए कि नहाने के पानी में आप या तो नीम के पत्रों का काढ़ा मिला करके उससे स्नान करें, नीम के साबुन से आप स्नान करें। और इस तरह से हम अगर वर्षा ऋतु में इस तरह से प्रिकॉशंस हम रखेंगे तो काफ़ी हमारे लिए बेटर रहेगा। जी बताएं। कोशिश कीजिए कि आप रात को भोजन अवॉइड कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि 7 बजे से पहले पहले आपका खाना खत्म हो जाना चाहिए। उससे क्या होता है, आपकी जठराग्नि ऑलरेडी जो मंद है उसको पचाने के लिए पूरा समय मिल जाता है, आपको पानी पीने का पूरा टाइम मिल जाता है। और इस तरह से वर्षा ऋतु में इन सभी आहार और विहार, ये दोनों लाइफ स्टाइल और इस तरह का खान पान अगर आप अपनाते हैं तो आप बहुत अच्छा से वर्षा ऋतु को एंजॉय करेंगे। घर में कोई बीमारी नहीं आएगी। और अब अगर बीमारी आ गई तो क्या करें? जी हाँ, आयुर्वेद में इसका भी इलाज है। अगर थोड़ा सा आपको लगता है शुरुआत है, खांसी जुकाम मुझे हो गया है या मैं बारिश में भीग गया हूँ, तो सबसे पहले आते ही तो अपने आप क्लोथ्स वगैरह चेंज कीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल गीले कपड़ों में रहना ही नहीं है इस समय, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। तो इस समय हमें कोशिश करनी कि जितना हम इन चीज़ों से बचें हमारे लिए अच्छा रहेगा। आप उसी समय काली मिर्च, तुलसी, अदरक, दालचीनी, पारिजात के पत्ते, इनको मिला करके काढ़ा बना लें और इसको एक काढ़े की तरह ही पीना है। चाय भर के, गिलास भर के नहीं पीना है उसको, बिल्कुल मेडिसिन की तरह 10 से 20 ml इसको आप सेवन कर सकते हैं। नित्य सेवन इसका आप कर सकते हैं। आप अगर आपको हल्का सा जुकाम जैसा लगता है तो कोशिश कीजिए कि आप सौंठ या जायफल का लेप बना करके नाक पर लगा लें या माथे पर लगा लें। इससे आपको जो कफ जम रहा है वो इनिशियल स्टेज में ही पिघल करके बाहर निकल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे बुखार जैसा शुरू हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले अपना खाना पीना बंद कर दीजिए। बुखार की सबसे पहली औषध जो आयुर्वेद में बताई गई है वो है लंगन। अगर आप खाना पीना ही बंद कर देंगे तो आपका बुखार बहुत जल्दी क्योर हो जाएगा। और अगर आपको हल्की सी भूख लगती तो आप मूंग दाल का सूप ले सकते हैं और उसमें हींग जीरे का तड़का लगा करके, काली मिर्च, सौंठ का पाउडर ये डाल करके आप वो ले सकते हैं। और अगर दवाई की ज़रूरत है ही तो आप महासुदर्शन घनबट्टी या इस तरह के सिरप ले सकते हैं। ज़्यादा मेडिसिन इस तरह से नहीं बताई जाती, क्योंकि आप आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से ही प्रकृति के अनुसार आपकी मेडिसिन डिसाइड होती है। तो इस तरह से अगर आप वर्षा ऋतु में इन सब चीज़ों का पालन करेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद।